एक कौवे को एक राजा के दरबार में ऊपर बैठ गया, मरा सा था। तो राजा के 8-10 बच्चे थे। पहले राजाओं के इतने बच्चे होते थे, 5-5 रानियां, तो बच्चे भी इतने ही होते थे, 8-8 10-10 बच्चे होते थे। तो उन्होंने उस कौवे को पकड़ लिया। बस उस कौवे को पकड़कर उन्होंने पाल लिया, कौवा पाल लिया। अब अपनी जूठन जैसे हम ये भगवान जी का भोग लगा प्रसाद खाएंगे, ये जूठन ही हुई ना, ये भगवान जी के जूठन हुई, पर हमारे लिए तो ये अमृत बन गया कि भगवान ने इसको आकर भोग लगा दिया। अब वो जितना खाएं उसके बाद ना कौवे को, अब कौवा तो पहले मरा सा था, फिर तो तगड़ा हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया। अच्छा, राजा के बेटों ने ना कभी हंस नहीं देखे थे, कहानियां सुनी थी कि हंस होते हैं, हंस होते हैं, हंस होते हैं, हंस होते हैं। वो उसी कौवे को ही अपना हीरो मानते रहते थे। हमारा कौवा काग, ये देखो इसकी आवाज, वो देखो इसके रंग। और वाकई में उसका खाने से उसकी चोंच भी बड़ी चमकदार हो गई। उसके पर क्यों खाना अच्छा मिल रहा था, खाने को रोज जलेबियां मिल रही थी, लड्डू मिल रहे थे, केले मिल रहे थे, बिस्कुट मिल रहे थे, टॉफियां मिल रही थी। तो उसके पर भी जो है काले 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 काले। आओ कौआ, रोज पनीर खाए, मटर पनीर खाए, अच्छे अच्छे पकवान खाए, मोटा तगड़ा हष्ट पुष्ट हो गया। अब उसके पास बेचारे के पास है तो कुछ ना, है तो कौआ, ना वो गा सके, ना कुछ डांस वांस कर सके। अब काँव 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 सारा दिन काँव काँव करता। और उसके बच्चे भी खेलते रहते थे, वो भी ऐसे कौवे जैसे ही हुए पड़े थे, उसी कौवे को सिर पे चढ़ाते रहते थे। अरे कमाल हो गया, अरे कमाल हो गया, देख हमारा कौवा कैसे, भाई हमारा कौवा कैसे बोलता है, ये देख। कौवा इतना फूल जाता, घमंड से चूर चूर हो जाता वो। अब जैसे उड़ता फिर कहते देख हमारा कौवा कितना ऊंचा उड़ रहा है। और कौवा भी ऊपर जाके ना ऐसे, कभी ऐसे करे, कभी ऐसे करता था, कभी ऐसे करता था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि समुद्र के पास था वो जो महल, तो समुद्र से पार से हंसों का टोला आ गया। और हंसों का टोला आ गया और आकर अब उन राजा के बच्चों ने कहा, उन्होंने कभी हंस देखा ही नहीं था, वो अपने कौवे पे ही इतना इतराते थे, हंस उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। जैसे हंस आए, उन्होंने उड़ान भरी महल के ऊपर से, वो तो हैरान हो गए कि ये हंस ऐसे उड़ते हैं। कि कौवे के पास तो जब हंस आता तभी तो कौवे की वैल्यू पता चली और हंस की वैल्यू पता चलती है, ऐसे तो पता नहीं चलती। अब वो हंसों को जब उनके बच्चों ने देखा तो उन्होंने कहा कि इधर से कौवा चौड़ा हो गया, ऐसे ही है, सफेद सफेद रंग है इनका, इनके बस का कुछ नहीं, वो थोड़ी देर उड़ेगा भी बैठ जाएगा, देखियो ये उड़ेगा भी बैठ जाएगा, इनके पास मेरे जैसी उड़ान नहीं उड़ता था, जैसा मैं उड़ता हूँ नहीं उड़ता। अब उसको डर लगने लग पड़ा, कौवों को डर लगने लग पड़ा कि ये कहीं ये सारे हंस, ये राजा के बच्चे, इनको ही ना खाना खुना फेंकना शुरू कर दे, जलेबी जलूबी। अब तो फिर राजा के बच्चों ने कहा कि चलो आज रेस हो जाती है, आज कंपटीशन हो जाता है हंस के साथ। कौवा कहता ठीक है। अब उधर से हंस, इधर से कौवा, अब इधर से कौवा के साथी नीचे, इधर से हंस के साथी नीचे, उधर राजा के बच्चे महल के ऊपर। अब दोनों ने उड़ान भरी। अब हंस का तो पता ही है सबको कैसे उड़ता, वो तो मस्ती में उड़ रहा था, उसके लिए क्या समुंदर का क्या लागना उसको तो पता ही नहीं। उसको तो पता कि मैं तो भैया से जीतूंगा। पर कौवे ने क्या दिखाना था कि जिनका खा रहा था जूठन, जिनका जूठन खा रहा था, उनको दिखाना था ना कि देख तुम्हारे जूठन से मैं कितना बड़ा हो गया, ये है। अब कौवा कभी ऐसे करे, कलाबाजियां खाए, नीचे से कहां, उधर से हंस अपना एक ही चाल चल रहा है, सिर्फ एक ही चाल, ऐसे। अब हंसों को थोड़ा डाउट हो गया, ये कौवा तो बड़ी तेज जा रहा है, वो सारी कलाबाजी दिखा रहा है, बड़े बड़े करतब दिखा रहा है, और हमारा जो हंस है, हंस बाबू, हंसराज है, ये आराम से चल रहा है, पीछे चल रहा है। अब वो थोड़ा सा घबराए कि कहीं हम हार ना जाए कौवे से। पर कौवे ने भी मन में ठान लिया था कि आज मैं सारे के सारे जितनी कलाबाजियां, जितने करतब मेरे को आते हैं, आज मैं सारे के सारे दिखाऊंगा।
ऐसे ऐसे आए, कभी ऐसे जाए, कभी ऐसे आए, कभी ऐसे जाए। आहा हा हा। अब हंस भी देख के रे, हंस कहता ठीक है बेटे उड़ ले उड़ ले उड़ ले। हंस ने अब थोड़ा सा क्या किया, अपने आप को मोड़ दिया। किधर मोड़ दिया? समुद्र की तरफ। हंस ने जैसे ही समुद्र की तरफ अपने को मोड़ा तो मजबूरी कौवे को भी तो उधर मुड़ना पड़ेगा ना, तो कौवा भी उधर मुड़ गया। अब पहले तो था आसमान, अब आ गया नीचे समुंदर। अब समुंदर की लहरें भी अपना जोर मार रही हैं, इधर से हवा भी जोर मार रही है। और हंस को तो समुंदर के ऊपर उड़ने का प्रैक्टिस थी, एक्सपीरियंस था। पर कौवा कभी समुंदर के ऊपर उड़ा ही नहीं था। वो तो खाली मैदान में उड़ा, थक जाता था तो बैठ जाता था, 5-6 महीने आता ही नहीं था ऊपर। जैसे मैं कौवा थक जाता हूं, 5-6 महीने आता ही नहीं हूं। आप हंस हो, रोज ही आते हो ना सब। अब थोड़ी देर के बाद अब कौवे को तो लगा कि भाई पूरा द्वीप है ना, यहाँ कोई पहाड़ है। अब मैं अगर नीचे जाता हूं तब मरता हूं, अगर मैं इधर जाता हूं तब मरता हूं, इधर जाता हूं अब मरता हूं, ऊपर जाता हूं तब मरता हूं, नीचे जाता हूं तब मरता हूं। क्योंकि कर्तव्य दिखा दिखा के इतना थक चुका था कौवा, इतना थक चुका था, इतना टूट चुका था कि करे तो क्या करे। अब हंस आसा बिल्कुल, हंस ने अपने आप को मोड़ लिया, वापस कौवे के पास आ गया। कौवे भैया, काग भैया, क्या हुआ? बड़े कर्तव्य दिखा रहे थे, बड़ी उछल कूद मचा रहे थे, क्या हुआ? चलो ना, रेस करते हैं ना। अभी तो रेस शुरू हुई है, अभी तो रेस शुरू ही हुई है, तो अभी ही तुम ये कर रहे हो। अब कौवे ने कहा मैं तो गया, अब तो ये समुद्र मेरे को लीन जाएगा, मैं तो समुद्र में जाके मर जाऊंगा, अब क्या करूं? और उसने कहा भैया इन हंसों का सहारा लेना पड़ेगा। तो मेरा भी यही हाल है, मैं अकेला क्या करूंगा? 15 साल से कहां कर रहा हूं, उड़ रहा हूं, जरूरत से ज्यादा कर्तव्य दिखा रहा हूं, अपनी औकात से ज्यादा उड़ रहा हूं, अपनी औकात से ज्यादा कर्तव्य दिखा रहा हूं, अपनी हर काम में अपनी क्षमता से ज्यादा कर रहा हूं। तो अब क्या हंसों का साथ चाहिए कि नहीं चाहिए? हंसों का साथ चाहिए कि नहीं चाहिए? कि कौवे को बिल्कुल समुद्र में डुबो देना चाहिए, मार देना चाहिए? ठीक है, गलती हो गई, उसने हंस के साथ एक प्रतियोगिता रख दी, तो गलती ऐसे थोड़ा होती, गलती तो माफ की जाती है, माफ की जाती है ना। तो अब उस हंस को कौवे ने कहा कि भाई मैंने जोश में आकर मैं जूठन खाता था, मैंने समझने लग पड़ा कि मैं वही बन गया हूं जो मैं खा रहा हूं, जिनका खा रहा हूं, शायद मैं वही बन गया हूं। पर मुझे ज्ञान नहीं था कि जो हंस है वो अपना खुद करके खाते हैं, वो पहले अपने बीवी बच्चों का सबका देखते हैं, अपने परिवार का देखते हैं। पर मेरा तो कोई परिवार ही नहीं था, मैं तो इनके पला, इन राजा के बच्चों ने पाला, इनका जूठन खाया, इनके सहारे रहा। और हंस को तरस आ गया उस पे, कहता मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मुझे बचा ले, किसी तरह बचा ले, मैं जिंदगी अभी जीना चाहता हूं, अभी और मैं जीना चाहता हूं, ताकि ये मैं जो गलती की है इसकी प्रायश्चित कर सकूं। अब हंस ने उसको अपने पंजे में पकड़कर अपनी पीठ पर बैठाया और जमीन पर ले आया, सुरक्षित जमीन पर ले आया। अब राजा के बच्चे उस कौवे के पास आए, हाँ भी काग भैया क्या हुआ? अरे आपने मेरे को इतना ज्यादा मेरी तारीफों के पुल बांध के मदहोश कर दिया, मैं अहम में इतना पागल हो गया कि अपने से बहुत विराट के साथ मैंने प्रतियोगिता रख ली। तो उसका फल मुझे ये मिला कि अब मुझे को समझ आ गई कि मैं कौवा हूं, कौवा ही रहूंगा,
वो राजहंस है, वो राजहंस ही रहेंगे।